रितु मौर्य पूछ रही हैं कि अगर आरक्षण से देश पीछे है तो 8 लाख कमाने वालों को आरक्षण की क्या जरूरत पड़ गई? ये रितु मौर्य का प्रश्न है। मेरे से जवाब मांग रहे हैं क्या आप? जी सर, जी सर। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। उनको जरूरत क्या है जो 8 लाख रुपए महीना कमा रहा है उसको आरक्षण की? 8 लाख सालाना होगा सर, ये महीना नहीं होगा। ये जो अभी जो 8 लाख सालाना भी हो, 8 लाख सालाना भी हो गया तो मान लीजिए 65,000 रुपए महीना हो गया कि नहीं हो गया? क्या 65,000 रुपए महीना कम होते हैं क्या? फिर भी उसको आरक्षण की जरूरत हो क्या? आप तो कह रहे हो 20 रुपए जो रोज के कमा रहा है उसी को वो गरीबी रेखा दिया गया? उनको क्यों 8 लाख कमाने वालों को आरक्षण क्यों दिया गया? ये पूछिए ना आप। 8 लाख रुपए तो है, उससे भी ज्यादा। आज किसी भी आईएएस ऑफिसर की नौकरी जो कर रहा है कि वो दलित कम्युनिटी से है, 1.5-2 लाख से कम नहीं है, 24-25 लाख रुपए साल के कमा रहा है, उसको भी आरक्षण मिल रहा है। जी, आप ये बताइए ना, उस जरूरत क्या आरक्षण जो आईएएस ऑफिसर बन गया उसके बच्चों को? पुनीत जुड़े। पुनीत कुछ कहना चाहते हैं आप? पुनीत चौहान। जी सर, सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार सर मैं ये कहना चाहता हूं सर, जैसे अभी सर ने बोला है कि अभी जैसे शिक्षा लेना ही सिर्फ नौकरी पाने के लिए शिक्षा नहीं ली जाती है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो जहाँ पे शिक्षा देने वालों की भी तो जरूरत होती है। जैसे मेडिकल क्षेत्र हो गया, जैसे डॉक्टर की पढ़ाई कराने के लिए वहां पे शिक्षकों की जरूरत होती है। जब तक वहां पे शिक्षक ही नहीं होंगे तो मेडिकल की उनको शिक्षा कैसे देंगे? और अगर जैसे स्कूल है, कॉलेज है, उसमें अगर ये भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए भर्ती नहीं निकाले तो बच्चा कैसे शिक्षित होगा? वहां पे शिक्षा देने के लिए भी तो शिक्षक होने चाहिए। जब स्कूलों में ही शिक्षक नहीं है तो शिक्षा कौन देगा? जी राजेश जी, इनके प्रश्न का आपके पास जवाब है कि भाई जब शिक्षक मैं इनके प्रश्न से सहमत हूं। मैंने ये कब कहा कि शिक्षा व्यवस्था खत्म होनी चाहिए? मैंने तो खुद कहा है। मैं तो आपसे पर मैंने कहा कि शिक्षा खाली जो है नौकरी पाने का आधार नहीं है। शिक्षा तो होनी ही चाहिए, मैं खुद इस बात को स्वीकार करता हूं। और ये सरकार की गलत नीतियों की से के जो है सही ढंग के अभी तक स्कूल नहीं बन पाए, सही ढंग के अभी तक कॉलेज नहीं बन पाए। मैंने तीन बेसिक चीजें, तीन आधारभूत चीजें हैं जो हमारी सरकार को करनी चाहिए, कोई भी सरकार है चाहे। सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था, दूसरी चिकित्सा व्यवस्था, तीसरी परिवहन व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तीनों के अंदर ही हमारी सरकारें फेलियर हैं पिछले 70 साल से। दिन पे दिन जो है सरकारी संस्थाएं जो है, हर आदमी प्राइवेट स्कूल में जाना चाहता है। एक सेकंड, हर आदमी प्राइवेट अस्पताल में जाना चाहता है, हर आदमी जो है प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहता है। मर कौन रहा है? गरीब। गरीब ही जो है सरकारी स्कूल में जाता है, गरीब ही सरकारी अस्पताल में जाता है, और गरीब ही सरकारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? और ये हम नहीं समझते कि टैक्स की मार भी जो है सबसे ज्यादा गरीब जनता पे ही पड़ रही है। उन्हीं को सबसे ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, और उसके लिए सबसे ज्यादा मार मजदूर और किसान पे पड़ती है टैक्स की। कोई भी उद्योगपति जब तक उसका माल नहीं बिकेगा टैक्स दे देगा, कोई भी व्यापारी जब तक उसको प्रॉफिट नहीं होगा टैक्स दे देगा। मजदूर, उसकी मजदूरी बढ़े ना बढ़े, जो भी सामान खरीदेगा उसको टैक्स उसको देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता? किसान अपनी जरूरत की जो भी चीजें खरीदेगा उसको टैक्स देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? लेकिन वो अपनी फसल की कीमत अपने हिसाब से नहीं लगा सकता, मजदूर अपनी मजदूरी की कीमत अपने हिसाब से नहीं लगा पाता। अगर उसको 300 रुपए रोज के मिल रहे हैं और कई बार 300 रुपए भी नहीं मिलते हैं तो उसको 200 रुपए में भी काम करना पड़ता है, क्योंकि पेट पालना है। या करेगा या चोरी डाल करेगा। किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है, क्यों? क्योंकि जो किसान से उसकी आमदनी हो रही है उसका घर का परिवार खर्चा ही नहीं चलता। दिन पे दिन कर्ज लेता है, कर्ज पे कर्जदार हो जाता है, उसको फांसी खानी पड़ती है, हत्या कर रहा है। कारण सरकार के पास है, समाधान है। ये रजनीश गुप्ता जुड़े हुए हैं, ये कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। रजनीश जी का स्वागत है, हमारी पार्टी से स्वागत है, ये हमारी पार्टी। सर मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आरक्षण वाकई में सही है, अगर आरक्षण का कोई रूप होना चाहिए हमारे देश में,
तो जितने भी नेता हैं, जितने भी अधिकारी वर्ग हैं और जितने भी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, ये अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में या अपने बच्चों का इलाज सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं करवा रहे हैं? इसलिए कि आरक्षण जो है, इनको भी पता है कि आरक्षण का जो है कितना बड़ा नुकसान है, क्योंकि हमने जो टीचर रखे हैं आरक्षण वाले, वो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। हमने जो डॉक्टर्स रखे हैं आरक्षण वाले, वो हमारे बच्चों को अच्छा इलाज नहीं दे पाएंगे। और हमने जो आरक्षण से जो भी नीतियां बनाई हैं, उन नीतियों का कहीं भी कोई भी वर्चस्व नहीं है, और बस इसी आरक्षण से योग्यता का हनन हो रहा है और देश खोखला हो रहा है, क्योंकि योग्य व्यक्ति को मौका नहीं मिल रहा है और योग्यता का हनन हो रहा है। जी 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 सर, मेरा आपसे प्रश्न है, ये बड़ा सोशल मीडिया में बड़ा डिबेट चलता है कि आरक्षण वाले जो डॉक्टर्स हैं वो अच्छा इलाज नहीं कर पाते हैं, उनको ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूँ क्यों वो ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, उनको जो आरक्षण मिलता है उसमें कितना अंतर होता है उनकी एलिजिबिलिटी में, उनके मार्क्स में, उनके क्वालिफिकेशन में, ये थोड़ा सा मुझे रजनीश समझाएं। सुन पा रहे हैं रजनीश? आपने किससे सवाल पूछा है रविंदर जी? रजनीश गुप्ता से मैंने सवाल पूछा है। रजनीश गुप्ता जो भी बोल रहे थे। रजनीश, आई थिंक आपका फ्रेम ब्लॉक हो गया है, बट ये पुष्पराज पासवान है, ये जरूर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी पुष्पराज। मैं रजनीश जी से पूछना चाह रहा हूं सर कि क्या जो आरक्षण से डॉक्टर अस्पताल जो है नंबर वाला या अधिक ठीक जो अंक, पहले तो कंपटीशन दे के ही आता है, पहली बात। तो दूसरी बात, क्या आरक्षण लेके डॉक्टर जब वहां अस्पताल पहुंचता है तो क्या वो धमनियों की जगह कहीं अन्य जगह इंजेक्शन का प्रयोग करता है? रजनीश जुड़ गए हैं, मैं दोबारा से रजनीश को ले। जी जी जी, ये आप अभी बताए हैं कि धमनियों की जगह कहीं अन्य इंजेक्शन। कई घटनाएं आपने भी सुनी होंगी कि पेट में छुरा भूल गए, पेट में चाकू भूल गए, आखिर ये क्या है? रजनीश एक सेकंड, रजनीश जो वो घटनाएं सुनी हैं, ये यहाँ पे जो दिल्ली में है, ये यहाँ पे मुंबई में है, मेट्रो हॉस्पिटल्स हैं, जो 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे भी घटनाएं होती। तो क्या जिन लोगों ने पेट में छुरा छोड़ दिया या जिन लोगों ने पेट में कैंची छोड़ दी, वो लोग वही थे जिन्होंने आरक्षण से वो डॉक्टर बने थे? ठीक है सर, हम मान लेते हैं, ठीक है वो लोग वो नहीं थे, लेकिन सर हमें ये बताइए फिर आप मतलब आप इससे जो रिलेटेड नहीं, आप जो बताए हैं तो आप ये सरकारी रजनीश सबसे पहले होल्ड करिए और एक मेरा प्रश्न का जवाब दीजिए जो मैं आपसे पूछ रहा था। उस वक्त आपने उसका जवाब नहीं दिया, शायद आपको आवाज नहीं पहुंच पाई थी, कि जो डॉक्टर्स बनते हैं आरक्षण और नॉन आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन एंड नॉन रिजर्वेशन, इसमें कितना फासला रहता है इनकी क्वालिफिकेशन का, इनकी योग्यता का? जो इनको आरक्षण मिलता है, क्या किसी को अगर जो आरक्षण जिसको नहीं मिलता यानी कि जो जनरल कैटेगरी का बंदा है वो 100 नंबर लेके पास होता है, और जो आरक्षण वाली कैटेगरी का आदमी है क्या वो 30 नंबर में ही वो डॉक्टर बना दिया जाता है? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितना डिफरेंस है उसमें, थोड़ा सा आप मुझे बताएं, आपको जरूर ज्ञान होगा इसका। और जो डॉक्टर बना दिया जाता है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितना डिफरेंस है उसमें, थोड़ा सा आप मुझे बताएं, आपको जरूर ज्ञान होगा इसका। नहीं सर, जहाँ आपने हमारी बात ही निकाला, सबसे पहले तो मैं आपसे ये हमने कहा कि अगर ये सारी चीजें आरक्षण सही है तो मैंने पूछा विधायक, सांसद और नेता। सुनिए एक मिनट, आप पूरी बात पहले मेरा पूरा प्रश्न सुनिए। सर पहले प्रश्न आपने अपनी बात रख दी थी, उसके बाद मैंने आपसे प्रश्न पूछा है, यदि आपके पास उसका उत्तर है तो मैं आपको लेता हूं, आप हाथ उठाइएगा, मैं आपको ले लूंगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं।